आज हम बात करेंगे कि जब कॉलेज में पहली बार ब्रेकअप हुआ, ठीक है। तो रिसेंटली मैं कुछ लोगों से मिली जो कि कॉलेज में पढ़ रहे थे एंड ऐसे ही मैं चाय पीने गई थी, तो मैंने रैंडमली उन लोगों से बात करने की कोशिश की एंड दे वर लाइक वो थोड़े उदास थे एंड परेशान थे और वो बहुत देर से वहाँ बैठे हुए थे एंड दो लड़कियाँ आपस में डिस्कस कर रही थी दैट क्या है, नहीं है, क्यों है, चीज़ें क्या है। एंड तो सो आई थॉट कि मैं बात करती हूँ उन लोगों से कि क्या है चीज़ें। एंड मुझे ऐसा पता चला कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में एक ब्रेकअप को लेके एंड जो कि उन लोगों का नया नया हुआ था। एंड पता है क्या कि जब आप नए नए कॉलेज में जाते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, नई चीज़ें देखते हो, नई चीज़ें सीखते हो, तो आपको लगता है कि भाई दुनिया ऐसी ही है। एंड रियलिटी चेक आपको तब मिलता है जब आपके साथ धोखा होता है। कभी ये धोखा फ्रेंड्स के रूप में आ सकता है आपके पास, कभी आपको किसी पे क्रश हो उसके थ्रू आ सकता है, तो ऐसे ही चीज़ें बदलती है। तो मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी, तो उन लोगों का भी कुछ ऐसा ही था। लाइक एक लड़की थी एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड एंड उसका क्रश, वो दोनों साथ हो गए ना, अब वो अकेली है। तो उसको ये चीज़ बहुत ख़राब लगी एंड बहुत खलती है एंड उसकी वजह से होता है, बहुत बार ऐसा होता है कॉलेज में कि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हो या आपके मन में दिमाग में वही चल सकता है कि नहीं ये मेरे साथ कैसे हो गया, है ना, कि ये मतलब क्यों मतलब वो आदमी ना मतलब जवाब ढूंढने लगता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ। एंड क्योंकि आप नए नए आए हो, नई नई चीज़ें देख रहे हो, तो ये सब आपको बहुत ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ ख़त्म हो गई एंड अब मेरे कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे एंड इन सब तरह की चीज़ें होते रहती हैं। तो ज़रूरत है तो बस एक्सेप्ट करने की कि हाँ चीज़ें हुई है एंड उसको एक्सेप्ट कीजिए, ये दुनिया ऐसी ही है। जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसे नए नए लोग कॉलेज में आते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि भाई अब हमारी लाइफ सेट है, ऐसी ही चलेंगी लाइफ। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, आपको बहुत चीज़ झेलना पड़ेगा, बहुत चीज़ सुनना पड़ेगा, बहुत चीज़ देखना पड़ेगा। तो हाँ, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को कि लोग बदलेंगे और ये बात कभी नहीं बदलेगी शायद। हमेशा अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको एंड उन लोगों की वजह से आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपको कोई छोड़ देता है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ कमी थी, उसने दूसरे को पसंद कर लिया, दूसरे को चुन लिया, कैसे हो सकता है ऐसा। और उसके वजह से आप अपने आप में बहुत लो फील करने लगते हो कि मतलब मेरे अंदर वो बात नहीं है, या मैं उतनी सुंदर नहीं दिखती, या मैं उतनी अच्छी नहीं दिखती। ये सब चीज़ें आपके मन में आने लगती है। तो ये सब नॉर्मल है गाइस, ये सब बहुत नॉर्मल है एंड ये सब बहुत छोटी चीज़ें लगेंगी जब आप आज से 4 साल बाद अपने आप को पीछे मुड़ के देखोगे, तो ये सब सीरियसली बहुत छोटी चीज़ें लगेंगी आपको। एंड मैं यही कहूँगी कि जब भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आए तो उसको एक लेसन की तरह लें एंड उससे सीखें चीज़ें कि अपकमिंग आएंगी। आप जब जॉब करोगे उसके बाद जॉब में जाओगे, जॉब में भी आपको लोग मिलेंगे, वो भी मे बी सम आर गुड और सम आर बैड, तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। तो ज़रूरत है तो बस थोड़ा पास से सीखने की और कॉन्फिडेंट रहने की। मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया है तो मेरे अंदर कोई ख़राबी है, या मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी अब लाइफ में। ये सब चीज़ें नॉर्मल है आना, तो बस ज़रूरत है तो एक एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्ट कीजिए कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। एंड आपके भी घर में कोई छोटा भाई बहन होगा, वो जब कॉलेज गया होगा तो उनको ये चीज़ें ज़रूर समझाएं कि ये सब लाइफ का एक पार्ट है एंड हर तरह के लोग मिलेंगे, कोई अच्छे कोई बुरे, तो इसके लिए रेडी रहने का है। और लाइफ हमको जो भी लोग देती है वो हमेशा आपके लाइफ में रहने के लिए नहीं आते हैं हमेशा के लिए। कभी कभी वो आपको बस एक लेसन सिखाने आते हैं और वो आपको एक लेसन सिखाएंगे और देन पटाख। एंड सच में जब उनका काम पूरा हो जाता है आपकी लाइफ में, भगवान खुद हटा देंगे उनको आपकी लाइफ से। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।